हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हमें डिस्कस करनी है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें थोड़ा बहुत एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, थोड़ा बहुत। चलो हम साथ में मिलकर सीख लेते हैं। तो लगा दीजिए टाइटल बिना किसी रुकावट के, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाइटल लगाना है दोस्तों आपको, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। दूसरी बात, इससे स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन होता है। यदि आप बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, इसके साथ तो पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सीख लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लगा दीजिए दोस्तों टाइटल, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोला जाता है इसे। एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। लिख लीजिए ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा बोला जाता है। इससे आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने में आसानी हो जाती है। स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने में बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज होती है, जैसे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल है, एनएमआर है, सीएमआर है। फिर आते हैं हमारा ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। वो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपियों को मिलाकर आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने में आसानी हो जाती है। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आज का टॉपिक रहेगा। इसका रीजन क्या होता है भैया, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती है, वो सारी बात। तो पहले लिखिए रीजन। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन कौन सा होगा? आपको पता है अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग अलग रीजन की आवश्यकता है। तो एनएमआर के लिए लिखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेडियो फ्रीक्वेंसी, उससे आगे क्या आएगी भैया? माइक्रोवेव आएगी। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाओगे, वैसे वैसे वो यूवी विजिबल में पूरा चार्ट लिखवाऊंगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, फिर उसका जो ये वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, वो सारी टॉपिक के डिस्कस करेंगे। एक्सरे आएगा, गेमा रे आएगा, यूवी आएगा, फिर आएगा हमारा क्या विजिबल रीजन आएगा, जो हम मनुष्य देख सकते हैं। विजिबल रीजन, उसकी वेवलेंथ होती है 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच में। फिर आएगा हमारा आईआर इंफ्रारेड रीजन, फिर आएगा माइक्रोवेव और लास्ट में आएगा रेडियो वेव, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। करेक्ट। तो ये रीजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। करेक्ट। दूसरी बात, कौन से मॉलिक्यूल भैया एनएमआर एक्टिव होंगे, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कौन से एटम जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो भैया उसके लिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए ना, मैं उसका आंसर भी दे देता हूं आपको। क्वेश्चन लिखिए पहले ही, चलो पहले ही क्वेश्चन लिखिए। ये रीजन लिख लिया ना, रीजन लिख लीजिए आपकी नोट में। और दूसरी बात बता दूं भैया, आपको नोट्स कैसे बनानी है, ये तो सिर्फ अभी डेमो लेक्चर्स है। तो नोट्स कैसे बनानी है, ये तो हम रैंडम टॉपिक पढ़ते हैं ना यहाँ पे। वहाँ पे तो जब हम लॉन्ग कोर्स स्टार्ट करेंगे, कोर्स हमारा जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ तो सीक्वेंस वाइज होगा। तो वहाँ पे लेक्चर्स में आपको कैसे नोट्स बनानी है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लेक्चर्स से दे देंगे। फिर थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ, आपको ऑर्गेनिक की बुक्स अलग रखनी है, इनऑर्गेनिक की बुक्स अलग रखनी है, फिजिकल की बुक्स अलग रखनी है। ठीक है। हर एक बुक, जो ऑर्गेनिक की आप बुक बनाओ ना, वो 400 पेजेस की ही बनाना, छोटी छोटी बुक मत बनाना, क्योंकि वो बहुत सारी हो जाएगी। और यदि मान लीजिए ऑर्गेनिक की आपने वो छोटी छोटी 100 पेज की या तो 150 पेज की बुक्स बनाई, तो ऐसी तो बहुत सारी बुक्स हो जाएगी भैया, ऐसी तो 7-8 बुक हो जाएगी। तो इसके लिए कहता हूँ कि इतनी बुक मत बनाओ, क्योंकि उतनी बुक बनाओगे ना तो एक आधी बुक मिस हो गई तो भैया दिक्कत हो सकती है आपको। इसीलिए 400 पेज की ही सारे टॉपिक की बुक बनाओ, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो। और सारे टॉपिक को अलग अलग ही लिखना। ऑर्गेनिक का टॉपिक ऑर्गेनिक में ही लिखना है, फिजिकल का टॉपिक फिजिकल में ही आना चाहिए, ताकि आपको
जो भी समय आप पढ़ो तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। सभी बुक्स को, चलो पहला लेक्चर ऑर्गेनिक का है तो उसमें लिखा, इनऑर्गेनिक का लेक्चर दूसरा है तो उसमें लिखा आपने, ऐसा नहीं करना है, अलग अलग बुक ही बनानी है, करेक्ट। चलो आ जाओ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो लिखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिए कि विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एटम, विच टाइप ऑफ एटम molecule can give NMR spectra, can give NMR spectra। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको ये तो पता है, चलो आप जो भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी तक पढ़े हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट और हेटेरो कंपाउंड का आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों कि कौन से मॉलिक्यूल या एटम है जो एनएमआर एक्टिव है या को एनएमआर में पीक देंगे और कौन से मॉलिक्यूल नहीं देंगे। तो उसका साफ साफ एक ही आंसर होगा आपका। लिखिए उसका आंसर, लिखिए दोस्तों, those molecule, those atom or molecule are NMR active, NMR एक्टिव का मीन्स वो NMR में पीक देते हैं, ठीक है। those molecule are NMR active which has nuclear spin, which has nuclear spin I, जिसे बोलते हैं हम I is greater than to zero, greater than to zero। समझो न्यूक्लियर स्पिन कैसे कहते हैं। आपको पता है दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉन स्पिन पढ़ चुके हैं, सभी को पता है क्योंकि 12th साइंस का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन स्पिन आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि ये अप स्पिन है, इसको बोलते हैं हम डाउन स्पिन, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन। जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फाइंड करने के लिए जो क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं, 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट वाला है स्पिन, जिससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है या डाउन है, ठीक है। आप इसको इतना तो पता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, इसको हम बोलते हैं स्पिन। किसकी स्पिन है, इलेक्ट्रॉन की। ठीक वैसे ही कोई भी कंपाउंड होगा उसमें न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर जो है उसकी स्पिन की बात करनी है। किसके बारे में भैया, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के स्पिन के बारे में बात करनी है, इन शॉर्ट न्यूक्लियर स्पिन के बारे में बात करनी है। तो यदि कोई भी कंपाउंड है जिसका न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 से ज्यादा है, वो सारे एनएमआर एक्टिव है। और उसमें कंडीशन है, आपको उतना डिटेल में नहीं आता है, लेकिन उसमें याद रखना, यदि पूछ ले तो कौन से कंपाउंड जिसकी एनएमआर की वैल्यू क्या है, आई से ज़्यादा है, न्यूक्लियर स्पिन की आई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो वो होगा एनएमआर एक्टिव। उसमें ब्रॉड रेंज आएगी और शार्प रेंज आएगी, ठीक है। दूसरी बात, एनएमआर इनएक्टिव, चलो ये एक्टिव की तो बात हो गई, तो सर हमें पता कैसे चलेगा इनएक्टिव कैसे है, तो इनएक्टिव किसे कहते हैं, तो कि भैया अरे ये तो ये आपको आप कहते हैं ना कि चलो ये अप स्पिन है, इलेक्ट्रॉन की अप स्पिन है, तो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, +1/2 या -1/2, यस +1/2 होती है ना, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन है तो आप क्या कहते हैं कि ये -1/2 है, ऐसा ना, यस और नो, यस। लेकिन आप सॉरी दोस्त, आप ऐसा फिक्स नहीं कह सकते कि ये जो अप वाला होगा वो ऑलवेज +1/2 है, ऐसा नहीं है कि प्लस वाला है तो वो +1/2 होगा। अप स्पिन है तो +1/2 ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो तो हमने डिसाइड किया है, ठीक है। आप फिक्स नहीं बोल सकते कि यही +1/2 है, यही -1/2। इसको रेफरेंस लिया जा सकता है। कैसे रेफरेंस कि मान लीजिए अप स्पिन वाले को +1/2 बोला है तो डाउन स्पिन वाले को -1/2 बोलना है। यदि मान लीजिए किसी को ऐसा लगा कि नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे जो अप स्पिन में है इसको -1/2 बोलना है और डाउन स्पिन में है उसको +1/2 बोलना है, तो ये भी सही ही है, गलत नहीं हो आपको रेफरेंस में लेना है। यदि आपने पहले किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू फिक्स कर दो,
यदि अप वाले को +1/2 बोला ना तो कंपलसरी डाउन वाले को आपको -1/2 बोलना है, ठीक है। यदि अप वाले को आपने -1/2 बोल दिया ना तो आप इसको +1/2 बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इसको ही +1/2 बोलना है, करेक्ट। इन शॉर्ट फिक्स वैल्यू नहीं है, आपको जो मर्जी चाहे वो कह सकते हो। यदि आपने इसको +1/2 बोला है तो इसको -1/2 बोलना है, इसको -1/2 बोला है तो इसको +1/2 बोलना है, ठीक है। लेकिन जनरली आयुपेक में हम इसको क्या कर, आयुपेक जो हमारा इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है वो क्या कहता है, इसको +1/2 स्टैंडर्ड ले लिया है, ठीक है। कि चलो ये है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात है। ऐसे ही न्यूक्लियर स्पिन है, तो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जिसकी I की वैल्यू दोस्त याद रख 0 से ज्यादा है वो सारे हो जाएंगे NMR एक्टिव, ठीक है। तो आपको इतना याद रख लो ना, NMR इनएक्टिव कौन है, या तो किसकी I की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू किसकी 0 होगी, तो क्या भैया जिसका एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर बोथ आर इवन। कैसे, ये सारे देख पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट है उसमें जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बोथ आर इवन नंबर, वो सारे हो जाएंगे NMR इनएक्टिव, बिकॉज उसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है 0। कैसे, तो कि देख पहला फर्स्ट हो जाएगा आपका हीलियम 2He4 हीलियम, ये NMR इनएक्टिव है। फिर आएगा आपका कार्बन 6C12। अब तो कहोगे कि सर हम तो ये CMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, CMR पढ़ते हो, लेकिन भैया वो ये 12 CMR नहीं है, वो 13C होता है, कार्बन का आइसोटोप होता है, 13C वाली आप पढ़ते हो, ये 12C तो NMR इनएक्टिव है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो ऑक्सीजन आएगा 16 नंबर पे, ये भी NMR इनएक्टिव है। सल्फर आएगा 1632, ये भी NMR इनएक्टिव है। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, ये सारे जिसका एटॉमिक नंबर देख, एटॉमिक नंबर सभी का एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, सभी का एटॉमिक मास भी क्या है, इवन नंबर है। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बोथ आर इन इवन नंबर, देन NMR इनएक्टिव हो जाएगा, उसके लिए न्यूक्लियर स्पिन की I की वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट। चल अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बढ़ते हैं आगे। उसमें पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम कितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं वो मैं बता दूं आपको, जितनी जरूरत है। इन शॉर्ट H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, फिर आएगा हमारा 11B NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा, 15N NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा, 19F आएगा और लास्ट में आएगा 31P NMR। आप जनरली आप ये दोनों पढ़ते हो, लेकिन हम यहाँ पे इतनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़ेंगे, सारे के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, बहुत सारा मजा आएगा। चलो तो आज पहला टॉपिक हम लगा देते हैं H1 NMR से। तो दोस्त किसी भी रुकावट से पहले टाइटल लगा दीजिए H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी सारी पढ़ेंगे हम बाद में, आज पहले हम H1 की बात कर लेते हैं। चल तो टाइटल लगा दे H1 NMR। इसका दूसरा नाम क्या है, आप लोग बोलते हो कभी कभी कि H1 NMR बोलो या तो बोलो आप PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक, क्योंकि आप हाइड्रोजन को प्रोटॉन H+ को क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन बोलते हो ना। तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या बोला जाता है दोस्त, इसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, करेक्ट। चल गुड, अब इसको ये प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस लिख लेना। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए आपको कितनी चीज़ की आवश्यकता है, तो कि भैया 4। कोई भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है उसको पढ़ने के लिए, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए आपको 4 चीज़ आनी चाहिए। उसमें फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट इस 4 पार्ट में NMR की थियरी डिवाइडेड है। ए नंबर है नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करना आना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्नल क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्नल। फिर आता है हमारा B, फिर क्या आता है हमारा B आता है पोजीशन ऑफ सिग्नल पता होनी चाहिए आपको। क्या, पोजीशन ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल पता होना चाहिए।
सिग्नल का पोजीशन कहाँ पे है, सिग्नल कहाँ पे मिल रहा है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा सी, सेक्शन नंबर सी, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, या तो इसे बोलते हैं पीक एरिया ऑफ सिग्नल। क्या बोला जाता है? पीक एरिया ऑफ सिग्नल, करेक्ट। चल ठीक है। और लास्ट में यदि आपको पता चल गया स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, क्या? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, ये चार आपको आ गया ना दोस्त, ये चार चीज एनएमआर का कोई भी एग्जाम्पल आप आराम से कर सकते हो। एनएमआर का कोई भी एग्जाम्पल आराम से कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी बार सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल, आपको कोई मॉलिक्यूल दे देते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, 1, 2 या तो 3 मार्क 4 मार्क में पूछ लेते हैं। तो आपको ये नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी में भी होगा ये नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करना, काफ़ी सारे। और भैया आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ ना, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी किसी भी फील्ड का, केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने जाओगे ना, वहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल पूछे ही जाएंगे। यदि आप ओएनजीसी का एग्जाम्पल इंटरव्यू देने जाओ, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में देने जाओ, या तो कोई आईआईटीज में इंटरव्यू देने जाओ, वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर सिग्नल में नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल सभी जो फैकल्टीज होती है इंटरव्यू लेने वाली, उसका फेवरेट होता है। सब उसका फेवरेट होता है क्योंकि आसान भी है और मज़ा भी आता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से यदि क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो नंबर ऑफ इंटरव्यू में नंबर ऑफ सिग्नल पूछ लेते हैं, क्योंकि वो सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए डायरेक्ट वो आपको देख के, आपको सिर्फ देख के आंसर बता देना होता है, या तो थोड़ा बहुत रफ वर्क करके। तो लगा दीजिए दोस्तों टाइटल, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला टॉपिक टाइटल लगाइए दोस्त, नंबर ऑफ सिग्नल। चलो आज डिस्कस कर लेंगे हम ए के बारे में। ए को पढ़ना है, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सिग्नल। चल दोस्त, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट करना है, समझ इधर ध्यान रखना। नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं 2 रूल लिखवाता हूँ, वो आराम से समझ लीजिए, बाद में हम सिग्नल के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चल, उसमें फर्स्ट रूल लिख दो, फर्स्ट रूल लिख दोस्त, इन मिथाइल, मिथाइल किसे कहते हैं? इन मिथाइल, मिथाइल यानी CH3 को बोला जाता है मिथाइल, CH3। इन मिथाइल ऑल दी, इसमें प्रोटॉन कितने? भैया H1 NMR है ना, एक बात याद रख, कान खोल के याद सुन ले, दिमाग में बैठा ले दोस्त। बात किसकी कर रहे हैं? H1 NMR की ना। H1 NMR में दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखाई देना, इन शॉर्ट हाइड्रोजन पर ही फोकस करना है। कहाँ पे फोकस करना है? हाइड्रोजन पर ही फोकस करना है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में 2 रूल देख लेते हैं। जितने टाइप के प्रोटॉन, अलग अलग टाइप के प्रोटॉन होंगे, उतने सिग्नल मिलेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। चल, तो इन मिथाइल कितने प्रोटॉन है दोस्त? 3 प्रोटॉन है ना। अब मैं हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलूंगा, क्या बोलूंगा? प्रोटॉन। इन मिथाइल कितने प्रोटॉन? 3। ऑल 3 प्रोटॉन, ऑल 3 प्रोटॉन आर ऑलवेज, क्या बोला मैंने? ऑलवेज, ऑल 3 प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्विवेलेंट and gives one common signal, gives one common signal in NMR spectra। चल समझ ले, आराम से समझ ले। देख, मैंने एक वर्ड पे फोकस किया है, दिखाई दे रहा है तुझे, कौन सा? ऑलवेज। मिथाइल, इसका समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ये क्या कहना चाहता है। इन मिथाइल, मिथाइल के तीनों प्रोटॉन, मिथाइल में 3 प्रोटॉन है, ऑल 3 प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एंड गिव्स कॉमन सिग्नल। मिथाइल के तीनों प्रोटॉन, ऑलवेज का मतलब है हर हमेश,
तो यहाँ रहे, इंडिया में रहे, ऑस्ट्रेलिया में चला जा, अमेरिका में चला जाए, यूके में चले जा, तीनों के तीनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल ही देंगे। मिथाइल के तीनों प्रोटॉन ऑलवेज कॉमन सिग्नल देंगे, और वो कितने सिग्नल देंगे? 1 सिग्नल। कितने भैया? 1 सिग्नल, ओनली 1 कॉमन सिग्नल दे देंगे। ठीक है, कैसे? देख इधर देख, मान ले मिथाइल यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया है कि कितने कितने प्रोटॉन है? चल यहाँ पे कुछ कोई भी ग्रुप है, प्रोटॉन कितने हैं देख तो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, R नाम का ग्रुप है, यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 3। यहाँ पे प्रोटॉन है? नहीं है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो एक का प्रोटॉन नहीं है। देख इधर सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ R ग्रुप में कितने प्रोटॉन है हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मिथाइल में 3 प्रोटॉन है ना, तो यदि तुझे इसके NMR सिग्नल पूछ ले, इसके NMR, या तो यहाँ पे एक काम कर X लिख दे, इसके NMR, तो भैया सिर्फ मिथाइल है, तो हमने तो लिखा कि मिथाइल के तीनों प्रोटॉन ऑलवेज कॉमन सिग्नल देंगे, तो यहाँ पे मैं सिग्नल नंबर A दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने सिग्नल आएंगे? ओनली 1 सिग्नल। कितने सिग्नल मिले दोस्त प्रोटॉन के H1 NMR में? 1 सिग्नल आया, क्योंकि एक ही प्रकार के तीनों के तीनों प्रोटॉन एक ही प्रकार के हैं, अलग प्रकार का डिफरेंट टाइप का प्रोटॉन नहीं है इधर, इसीलिए तीनों प्रोटॉन ने मिलकर एक कॉमन सिग्नल दिया है। करेक्ट? थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया ना? यस और ना बोल दो दोस्तों। यस। चल अभी एग्जाम्पल हम ज़्यादा देखो, केमिस्ट्री क्या है एक बार में तो समझ में नहीं आएगी, आराम से वो कि आप जो जब खाना खाते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते हो ना, वो 1 बाय बाइट लेते हो, एक साथ तो पूरी डिश नहीं खा लेते हो। ठीक है, तो आराम से हम केमिस्ट्री भी 1 बाय स्टेप करके सारी सीख लेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखना है। ठीक है, चल पहला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ ना, बता दे। हाँ, चल हम बढ़ते हैं आगे सेकंड पॉइंट की ओर। चल सेकंड पॉइंट नंबर 2, इन मिथिलीन, ये सेकंड नंबर का पॉइंट याद रखना। इन मिथिलीन किसे कहते हैं? तो क्या भैया CH2 को हम बोलते हैं मिथिलीन, CH3 को बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH4 को बोलते हैं मिथेन। इन मिथिलीन बोथ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है यहाँ पे? 2 ना, कार्बन के पास 2 प्रोटॉन है। बोथ प्रोटॉन आर जनरली इक्विवेलेंट। क्या लिख रहा हूं मैं? जनरली इक्विवेलेंट and gives one common signal except 3 कंडीशन। समझ ले, मिथिलीन यानी कि CH2 की बात हो रही है, तो CH2 के दोनों प्रोटॉन CH2 के दोनों प्रोटॉन क्या है दोस्त? CH2 के दोनों प्रोटॉन जनरली इक्विवेलेंट है, यानी कि CH2 के दोनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। कैसे? वो आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन वो 3 कंडीशन में एक सिग्नल नहीं देंगे। ये एस्केप का मतलब ही ये 3 कंडीशन के अलग, यदि ये 3 कंडीशन है तो NMR के सिग्नल बदल जाएंगे मिथिलीन के। यदि ये 3 कंडीशन नहीं है, कौन सी वाली अभी मैं बताता हूँ, ये 3 कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तब आपका याद रख लो, जब CH2 ये 3 कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तब एक सिग्नल देगा। यदि ये 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है तब नंबर ऑफ सिग्नल कितने होते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी एक काम करते हैं, पहले 3 कंडीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। कंडीशन 3 कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन टाइटल लगा दीजिए, कंडीशंस। उसमें पहली CH2 फर्स्ट कंडीशन लिखिए दोस्त, यहाँ पे CH2
एक्ट एज ए CH2 एडजेसेंट टू कायरल सेंटर, एडजेसेंट टू कायरल सेंटर टू किराल बोलो या कायरल बोलो, को कुछ भी चलेगा, कायरल सेंटर क्या बोलते हैं, किराल सेंटर, एडजेसेंट टू किराल सेंटर। किराल सेंटर किसे कहते हैं वो समझ लो पहले। ये जो कार्बन है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी है भैया, 4 वैलेंसी। यदि ये चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग है, यानी कि मान ले कि मैं यहाँ पे R जोड़ दूं, यहाँ पे एक काम करते हैं ABCD लिखते हैं, यहाँ पे A जुड़ा हुआ है, B, C और D। इन शॉर्ट कार्बन की यदि चारों की चारों वैलेंसी अलग डिफरेंट है और द वैलेंसी ऑफ द कार्बन आर डिफरेंट, देन कार्बन शुड बी किराल। इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बन को बोलते हैं किराल कार्बन। कब, कार्बन की चारों वैलेंसी जब डिफरेंट हो जाए उस कार्बन को बोलते हैं किराल कार्बन, या तो किराल सेंटर बोलते हैं। किस, इसको क्या बोलते हैं, किराल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, चल अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपका CH2 है वो एडजेसेंट टू किराल सेंटर है, किराल सेंटर के पास में है, तब वो 2 सिग्नल देगा। देख इधर देख, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे तुझे कुछ ऐसा एटम दे दिया है, CH2 CH Br CH3 एंड यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। चल मैं यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देता, क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। मिथाइल के तो तुझे पता है तीनों के तीनों एक ही सिग्नल देंगे, चल उसकी बात छोड़ दे, तुझे बात करनी है सिर्फ यहाँ पे CH2 के बारे में। इन शॉर्ट यहाँ पे तुझे ये दोनों प्रोटॉन के टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, दोनों का होकर एक ही सिग्नल मिलेगा या दोनों प्रोटॉन, ये कार्बन पे भैया कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है ना, दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे या दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। तो उसके लिए कंडीशन दे दी गई है तुझे कि यदि तेरा CH2 किराल सेंटर के पास में है तो आपका CH2 2 सिग्नल देगा। तब आपका CH2 कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल। देख यहां पे तुझे दिखाई दे रहा है कहीं पे किराल सेंटर, तो तुझे देखना कहां है, CH2 के पास वाला कार्बन, यहां तो क्लोरीन है, यहां पे कार्बन है, हाँ चेक कर तो ये वाले कार्बन की क्या चारों वैलेंसी सेम है या डिफरेंट है, चेक कर ले, ये कार्बन की चारों वैलेंसी भैया सेम है या डिफरेंट है। तो भैया एक ये कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल है और एक साइड ये पूरी चेन है CH2Cl है। इन शॉर्ट ये कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यानी कि ये कार्बन तेरा हो जाएगा किराल कार्बन। ये कार्बन क्या हो गया दोस्त, किराल कार्बन। और यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि यदि आपका CH2 यानी कि ये CH2 में 2 प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन, ये कार्बन CH2 यदि किराल सेंटर के पास में है ना, किराल सेंटर के एग्जैक्ट पास में है, एग्जैक्ट ही पास में होना चाहिए, फिर थर्ड नंबर पे नहीं। ये देखो एग्जैक्ट बगल में है, यहाँ होता ना, मान लीजिए CH2 यहाँ होता ना तो उसकी बात नहीं होगी, डायरेक्ट एडजेसेंट यानी कि उसके एग्जैक्ट बगल में, उसके एग्जैक्ट पास होना चाहिए। तो CH2 जो किराल सेंटर के एग्जैक्ट पास में है, तब आपके CH2 के 2 प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो HA होगा, HB होगा, एक क्या होगा, HA होगा, HB, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ CH2 के कितने सिग्नल मिलेंगे, CH2 के एक सिग्नल, तो क्या भैया 2 सिग्नल मिलेंगे, CH2 के कितने, 2 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, CH2 के 2 कितने, 2 सिग्नल। कब, पहली कंडीशन दोस्त कि जब आपका CH2 किराल सेंटर के पास में हो तब, वरना सिंपल होता तब वो एक ही सिग्नल देता, सिंपल होता तो एक ही सिग्नल देता। ठीक है, पहली कंडीशन पता चल गई। चल बढ़ते हैं हम हमारी सेकंड कंडीशन पे। यदि CH2 एक्ट एज ए विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन किसे कहते हैं, विनाइलिक और एलाइलिक के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी, थोड़ा बहुत क्या पूरी ही जानकारी होगी, देख ले। यदि विनाइलिक पोजीशन किसे कहते हैं, एलाइलिक किसे कहते हैं, उसके बारे में बता दूं। कोई भी, ये मान ले डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है,
और यहाँ पे कोई कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन जो sp3 कार्बन है, यदि ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये तो सिर्फ जरूरत है इसलिए बता दूं, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन बोल सकते हो, यस और नो, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, है ना। ये कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे डबल कार्बन होगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड, कार्बन के ये डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन यदि sp3 कार्बन है, यदि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तब ये कार्बन को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। क्या बोला जाता है, एलाइलिक कार्बन, या तो एलाइलिक पोजीशन लिखो, इसको बोला जाता है एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। इतना याद रख लो, डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 कार्बन या तो sp3 एटम, याद रख, डबल बॉन्ड के पास वाला, डबल बॉन्ड वाला नहीं, डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 एटम है, तो वो पोजीशन को हम बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। क्या बोलेंगे, एलाइलिक पोजीशन, ठीक है, एलाइलिक पोजीशन है। तो भैया विनाइलिक किसे कहते हैं, तो जो डबल बॉन्ड पर है ना, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन, क्या, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन, जो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन को हम बोलेंगे विनाइलिक पोजीशन। कौन सी, विनाइलिक पोजीशन बोलेंगे, ठीक है, याद रह गया इतना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बोलेंगे विनाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड के पास वाला जो sp3 कार्बन है उसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ये तो बात भैया इससे बात हो गई। यदि आप अहमदाबाद सिटी से हो तो हम कहते हैं ना कि आप अहमदाबादी हो, यदि कोई दूसरे सिटी से है, महसाणा सिटी से है, तो हम कहते हैं ये आप महसौणी हो। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, जो भी सिटी में आप रह रहे हो वो सिटी के आप हो जाते हो, दूसरे सिटी वाला आपको वो सिटी का बना देता है, यानी कि आप अहमदाबादी हो, आप ये हो, आप ये हो। 100 बात की एक बात, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, एलाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा। ये कार्बन विनाइलिक कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, विनाइलिक, क्योंकि ये ही कार्बन पे है ना, हाइड्रोजन कौन से, विनाइलिक कार्बन पे है, तो ये प्रोटॉन को हम बोलेंगे विनाइलिक, विनाइलिक प्रोटॉन क्या बोलेंगे, विनाइलिक हाइड्रोजन लिखो यहाँ पे, विनाइलिक हाइड्रोजन है, ये कौन सा है, विनाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक। एक काम कर तो नोट करके इसको कहीं पे रफ में या तो कहीं पे लिख ले, तो चल तो दोस्त रफ वर्क में इसको कहीं पे लिख ले, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब तुझे विनाइलिक और एलाइलिक के बारे में पता चल गया, यस और नो, यस, चल आजा आजा। यदि तेरा CH2 विनाइलिक पोजीशन पे है, विनाइलिक पोजीशन विथ डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंट, विथ डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। यदि विथ डिफरेंट इन्वायरमेंट में है, कैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट में, मान ले यहाँ पे CH2 जोड़ा हुआ है, क्या है, CH2, यहाँ पे मैंने X जोड़ दिया, यहाँ पे Y जोड़ दिया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जो देख CH2 बना रहा हूँ, CH, यहाँ पे H, CH2 हो गया ना, इसको मिला के हो गया CH2। अब तुझे पता है भैया डबल बॉन्ड होता है ना, वो रिजिड होता है, वो रोटेट नहीं करता, यानी कि फिक्स होता है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही है। देख यहाँ पे तुझे ऐसे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड ऐसे है। यहाँ पे ऊपर की ओर, ये मैं ये कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये कार्बन की, यहाँ पे कार्बन है, याद रख, यहाँ पे क्या है, कार्बन, ऊपर की ओर क्या है, X, नीचे की ओर क्या है, Y, यहाँ है ना, ऊपर की ओर क्या, जैसे हम ऐसे ऊपर की ओर क्या जा रहा है, X वैलेंसी, नीचे की ओर कौन सी वैलेंसी है, Y, ठीक है, चल गुड। अब मैं ये जो प्रोटॉन है ना, ये दोनों प्रोटॉन, उसका नेम दे देता हूँ, इसको HA बोल दूँ, इसको HB बोल देता हूँ, करेक्ट। याद रखना ये दोनों को, ऊपर क्या है दोस्त, बोलना X है ना, नीचे क्या है, Y है, ठीक है, नीचे है Y। यहाँ पे आ जा, ये कार्बन में ऊपर की ओर कौन सा हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, देखिए डबल बॉन्ड,
ये क्या है, डबल बॉन्ड रहा दोस्त, डबल बॉन्ड। यहाँ ऊपर की ओर कौन सा हाइड्रोजन है, HA, यह रहा HA ऊपर की ओर। नीचे की ओर तो कि भैया HB है, नीचे की ओर क्या है, HB है, करेक्ट। चल यहाँ पे देख, तो यहाँ ऊपर की ओर क्या है X, नीचे की ओर क्या है Y, ठीक है। ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन, पहला दूसरा, यहाँ पे X, यहाँ पे Y। ऊपर HA है ना, नीचे कौन है, HB। अब देख तो ये HA और यहाँ पे क्या है X, यहाँ पे X और ये HA, यहाँ नीचे HB और यहाँ पे Y। तो हम दोस्त ऐसा बोल सकते हैं कि ये HA है वो किसके नज़दीक है, X के नज़दीक है। ठीक वैसे ही HB किसके नज़दीक है, Y के नज़दीक है। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, HA जो है आपका HA वो किसके नज़दीक आ गया, X के, यानी कि इसको बोल सकते, यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा किसका, X का इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे X का इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये HA किसके इन्वायरमेंट में होगा, X के इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब उसका प्रभाव समझ लो, उसका क्या समझ लो, प्रभाव समझ लो कि यहाँ ऊपर की ओर X का प्रभाव होगा, नीचे की ओर Y का प्रभाव होगा। तो यहाँ ऊपर की ओर HA है, हाइड्रोजन A नाम का हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, तो वो किसके इन्वायरमेंट में आया, X के इन्वायरमेंट में। नीचे का हाइड्रोजन किसके इन्वायरमेंट में आया दोस्त, Y के इन्वायरमेंट में। दूसरी बात, ये डबल बॉन्ड रोटेट तो नहीं होगा, यानी कि X अपनी ही जगह पर रहेगा, Y अलग अपनी जगह पर रहेगा, HA अपनी ही जगह पर रहेगा, HB भी कहाँ रहेगा, अपनी ही जगह पर। कोई भी एक दूसरे से रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, सारे के सारे अपनी जगह पर। इन शॉर्ट देख तो HA और HB दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में आए। जब दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में हो तब ये मिथिलीन के दोनों प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। जैसे मैंने लिखा HA सिग्नल देगा, ये HB सिग्नल देगा, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपको कितने मिल जाएंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे। इसके दोनों को मिलाकर हो जाएंगे टोटल 2 सिग्नल। कितने होंगे, 2 सिग्नल मिल जाएंगे, करेक्ट। टोटल कितने होंगे, 2 सिग्नल। पहली कंडीशन क्या है कि CH2 यदि आपका कायरल सेंटर के पास में है तब 2 सिग्नल देगा CH2। दूसरी कंडीशन, यदि CH2 के दोनों प्रोटॉन विनाइलिक सिस्टम का हिस्सा है, और कैसे विनाइलिक सिस्टम, तो भैया डिफरेंट इन्वायरमेंट वाली। मैं यहाँ दोनों XX नहीं लिखा, देखो यहाँ पे मान लीजिए दोनों XX होता ना, दोनों जगह XX होता तो वो सेम सिग्नल देगा। कैसे समझ, मान ले मैंने यहाँ पे X लिखा होता, यहाँ पे भी X है, यहाँ पे भी X नाम का एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये दोनों तो क्या है, सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये X किसके H किसके इन्वायरमेंट में, ऊपर वाला X के इन्वायरमेंट में, नीचे वाला भी X के इन्वायरमेंट में। दोनों का इन्वायरमेंट क्या हो गया, सेम। दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम। तो ये कितने सिग्नल देगा, ये भैया सिर्फ 1 सिग्नल देगा। कितने सिग्नल देगा, 1 सिग्नल देगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ सिग्नल आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर 1 सिग्नल, यहाँ पे कितने, 2 सिग्नल, बिकॉज ये अलग अलग सिग्नल, दोनों के क्या है, वैलेंसी अलग अलग, यहाँ दोनों की वैलेंसी सेम, करेक्ट, पता चल गया। हाँ, 2 कंडीशन के बारे में, चलो ठीक है। अब पढ़ते हैं हम तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3। चल कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन नंबर 3। ये समझने वाली बात है। मान लीजिए CH2 एक्ट एज ए, CH2 पार्ट ऑफ साइक्लिक सिस्टम, यहाँ पे लिख, अभी समझाता हूँ, साइक्लिक सिस्टम विथ डिफरेंट इन्वायरमेंट, समझ ले। पहले मैं लिख दूं, बाद में हम समझते हैं, 3D में समझते हैं ना, 2D में क्या मजा आता है, 3D में समझते हैं। देख, मैं ये 3 मेंबर रिंग ड्रॉ कर रहा हूं, क्या है, 3 मेंबर रिंग है। अब तुझे पता होना चाहिए, यहाँ पे वैलेंसी होगी, एक कार्बन पे 2 वैलेंसी,
मान ले मैं बात कर रहा हूँ कौन किस कार्बन की, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन रखा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पहले तो फाइंड कर तो दोस्त CH2 कहाँ पर है, इसमें CH2 है कहाँ पर, कौन से कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे उसको ही हम CH2 बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो तुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कौन से कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, ये कार्बन पे तुझे CH2 दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर एक H नीचे है, यहाँ पे ऊपर क्या है क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब मैं तो सभी के नेम्स दे दूँ थोड़े थोड़े ताकि आपको पता चल जाए, ठीक। चल इसको क्लोरीन 1 बोल दूँ, क्या बोल दूँ, क्लोरीन नंबर 1, इसको चल 1 बोल क्लोरीन, तो ये क्लोरीन नंबर 2, इसको H1 बोल तो ये H2 हो गया, इसको HA बोल, यहाँ पे HB। चल समझ गए, ठीक है, सभी के नेम अलग अलग दे दिए। चल अब पेन छोड़ दे, 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर रख, मैं तुझे समझाता हूँ। ये रिंग एक्चुअल में कैसी होगी, रिंग होगी प्लेनर, कैसी होगी प्लेनर, प्लेनर यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक कार्बन है, ये आगे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है ना, ये कार्बन ये इधर रहा, वो यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाले कार्बन के साथ। इन शॉर्ट कार्बन बीच में बॉन्ड है ना, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, याद रखना कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये दोनों कार्बन बीच में एक कार्बन से, यानी कि यहाँ सेंटर में देख, एक कार्बन यहाँ था ना आगे, ए दिखाई दे रहा है, हाथ आगे है, देख हाथ आगे है 3D में, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, दोनों के बीच में क्या है बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं पीछे वाले कार्बन के साथ। 3 मेंबर रिंग एजप्शन कर लेना, करना तू भाई, ओ भाई तू भी थोड़ा कर इमेजिनेशन, मजा आएगा। यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पर, चल एक कार्बन पीछे की ओर है, करेक्ट, एक कार्बन पीछे की ओर, ये 3 मेंबर रिंग दिखाई दे रही है तुझे, 3 मेंबर, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल, करेक्ट, ये ट्रायंगल बना लिया, चल गुड। अब इतना याद रख, ये प्लेनर है, एक ही प्लेन में है, करेक्ट, ये सोई हुई है रिंग, यहाँ पे आराम कर रही है, देख यहाँ पे लेटी हुई है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन यहाँ पर, करेक्ट। चल इतना हो गया इजप्शन, गुड। अब मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूँ वो देखना, ये वाले कार्बन पे देख तो भैया 2 वैलेंसी है, ये वाला जो कार्बन है ना वहाँ पे 2 वैलेंसी है, एक वैलेंसी ऊपर की ओर जाती है, एक वैलेंसी नीचे की ओर आती है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन पीछे की ओर। ये आगे वाला कार्बन है ना उसमें एक वैलेंसी ऊपर है, एक वैलेंसी नीचे है। ऊपर कौन सी वैलेंसी है, ये वाले कार्बन पे ऊपर, तो क्या भैया Cl2, देखिए Cl2 ऊपर की ओर है ना, याद रखना यहाँ पे ऊपर क्या है Cl2 है, नीचे क्या है हाइड्रोजन है ना, 2 नंबर का हाइड्रोजन है, फिर से ऊपर क्या है क्लोरीन 2, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन है। चल ये कार्बन की बात हो गई, यहाँ से आगे के आगे दूसरा कार्बन है, वहाँ पे भी ऊपर कौन सी वैलेंसी है, देख तो ऊपर क्लोरीन की है, नीचे कौन सी वैलेंसी है, हाइड्रोजन वैलेंसी है। इन शॉर्ट यहाँ ये दोनों आगे वाले कार्बन है ना उसमें ऊपर की ओर दोनों क्या है क्लोरीन है, 1 2, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, ऊपर की ओर दोनों क्लोरीन, नीचे की ओर दोनों क्या है हाइड्रोजन है, दोनों नीचे की ओर क्या है हाइड्रोजन है, गुड। चल पीछे वाले कार्बन पे आ जा, यहाँ ऊपर की ओर HA नाम का हाइड्रोजन है, पीछे की ओर नीचे की ओर HB नाम का हाइड्रोजन है, करेक्ट, हाँ क्या ना, ऊपर क्या है फिर से बोल तो HA, नीचे क्या है HB, यहाँ पे आगे 2 कार्बन है, यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड, ये रिंग दिखाई दे रही है ना, ये रिंग, ये डबल सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड का, ये भी कार्बन, ये देखो यहाँ ट्रायंगल मैंने पीछे ले लिया है, ठीक है, रिंग बनी हुई है। यहाँ ऊपर की ओर दोनों जगह क्लोरीन, नीचे की ओर हाइड्रोजन, यहाँ ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। अब मुझे बात करनी है ये दोनों CH2, ये दोनों हाइड्रोजन के बारे में, यानी कि CH2 के बारे में। किसके बारे में दोस्त, CH2 के बारे में। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, मुझे इन्वायरमेंट चेक करना है। इन्वायरमेंट यानी कि ये ऊपर कितने कौन से एटम है वो देखना है, नीचे कौन से एटम है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको ही एनवायरमेंट बोलते हैं, करेक्ट। उसके आसपास कौन है उसको एनवायरमेंट बोलते हैं, करेक्ट। मान लीजिए आप कहीं रिवर पे चले गए तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होगा, रिवर का होगा, हरियाली होगी, पानी होगा। यदि आप समुद्र के पास चले गए तो वहाँ पे भी बहुत सारा पानी होगा,
वो क्या है, समुद्र की लहरें आती होगी, पानी की लहरें आती होगी, करेक्ट। आप किसी जंगल में चले गए तो वहाँ पे वृक्ष हरियाली छाई होगी, तो आप कह सकते हो कि हम कहाँ पे है, तो कि भाई फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट में है। इन शॉर्ट जो जहाँ पे है उसका इन्वायरमेंट ऐसा है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ऊपर वाला सारा इन्वायरमेंट, ऊपर कौन है भैया, क्लोरीन और हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 क्लोरीन ऊपर है ना, क्लोरीन, नीचे कौन है, तो कि 2 हाइड्रोजन है। तो ये जो आपका HA है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, HA की। HA किसके इन्वायरमेंट में है, 2 क्लोरीन के इन्वायरमेंट में। HB ये जो नीचे जा रहा है HB, यहाँ पे HB नीचे है, वो किसके इन्वायरमेंट में है, तो कि भैया हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात फिर से याद रख, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नीचे, 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे। तो ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो किसके इन्वायरमेंट में है, 2 क्लोरीन के इन्वायरमेंट में है। नीचे वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ HB नीचे है, वो किसके इन्वायरमेंट में है, हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में है। तो दोनों हाइड्रोजन HA और HB दोनों हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट क्या हो गए दोस्त, यहाँ पे डिफरेंट हो गए हैं। तो जब ये CH2 रिंग का हिस्सा है, CH2 देख रहे रिंग का हिस्सा है, ये रिंग है, 3 मेंबर रिंग है। CH2 जब आपके रिंग का हिस्सा हो तब, फिर से बता दूं, CH2 भैया रिंग का हिस्सा हो तब, और रिंग कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट इन्वायरमेंट। इसको डिफरेंट, ऊपर वाला इन्वायरमेंट नीचे वाला इन्वायरमेंट अलग अलग है ना, डिफरेंट इन्वायरमेंट वाली रिंग हो तब आपका CH2 2 सिग्नल देगा। यहाँ पे सिग्नल कितने मिलेंगे CH2 के, मैं ये सिग्नल, ये CH2 की बात कर रहा हूँ, ये कितने सिग्नल देगा आपको, 2 सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पे कितने, 2 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, यहाँ पर 2 सिग्नल मिलेंगे, करेक्ट। फिर से रिवाइज करवा दूँ, याद रख ले, याद रख ले। यहाँ पे चल CH2 के 2 सिग्नल कब, ये 3 कंडीशन याद रख ले। यदि ये 3 में से कोई भी एक कंडीशन है ना, तब 2 सिग्नल मिलेंगे, वरना 1 सिग्नल मिलेगा। वरना CH2 के कितने सिग्नल मिलेगा, 1 ही सिग्नल मिलेगा, करेक्ट। यदि CH2 के तेरे 2 सिग्नल कब मिल सकते हैं, तो कि भैया ये 3 कंडीशन, उसमें पहली, यदि आपका CH2 कायरल सेंटर के पास में है, ये कायरल सेंटर उसके पास में है, किराल सेंटर के पास में CH2 है, तब 2 सिग्नल मिलेंगे। यदि आपका CH2 विनाइलिक सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि डिफरेंट विनाइलिक सिस्टम है, डिफरेंट, यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, अलग अलग, ऊपर X नीचे Y है, तो ये 2 सिग्नल HA और HB, करेक्ट। चल गुड। अब थर्ड नंबर लिख कि CH2 इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक सिस्टम विद द डिफरेंट एनवायरमेंट, विद द डिफरेंट एनवायरमेंट, यानी कि ये जो CH2 है, CH2 ऊपर वाला इन्वायरमेंट अलग है, नीचे वाला इन्वायरमेंट अलग है, इसीलिए चल अब ये 1 2 जाने दे, इसकी ज़रूरत नहीं है, चल ठीक है, गुड। तो अब ये आपका CH2 अलग अलग सिग्नल देगा, करेक्ट। चल अब मिथाइल, यहाँ से फिर से लिख दे नंबर ऑफ सिग्नल, तो कि भैया मिथाइल है, मिथाइल के तीनों प्रोटॉन ऑलवेज कॉमन सिग्नल देंगे, यानी कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 1 ही सिग्नल मिलेगा, मिथाइल के 3 कॉमन सिग्नल मिलेगा। मिथिलिन के जनरली कॉमन सिग्नल ही मिलेंगे, लेकिन यदि ये 3 कंडीशन आ गई, ये 3 कंडीशन यदि आपको दिखाई दे, ये 3 कंडीशन आपको दिखाई दे, तो मिथाइलिन, मिथिलिन, CH2 के कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे। यदि ये 3 में से एक भी कंडीशन नहीं है, तब आपके मिथिलिन के कितने सिग्नल मिलेंगे, 1। यदि ये 3 कंडीशन है तो 2 सिग्नल, नहीं है तब मिथिलिन का 1 ही सिग्नल आएगा, करेक्ट। समझ गए इतनी बात, यस और नो, यस। चल अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, चल आजा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्नल, टाइटल लगा दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ NMR सिग्नल। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ H1 NMR सिग्नल, कितने H1 NMR सिग्नल मिलेंगे इसमें, चल बता दे। मैंने क्या बताया था, आराम से इधर ध्यान रख, मैंने क्या बताया था, तो कि भैया मिथाइल है ना, मिथाइल के तीनों प्रोटॉन ऑलवेज कॉमन सिग्नल देंगे। क्या देंगे, मिथाइल के तीनों प्रोटॉन ऑलवेज कॉमन सिग्नल देंगे, यानी कि इसका सिग्नल आ गया A, इसको मैं A बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, A सिग्नल मिल गया, करेक्ट।
अब ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है कि नहीं है, उसके लिए आपको सिमेट्री आनी चाहिए। सिमेट्री थोड़ी बहुत पता है ना तो पता चल जाएगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से समझा दूंगा। पूरा सिमेट्री के बहुत सारे लेक्चर हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में सिमेट्री। अरे हीमोग्लोबिन में घुसा दूंगा सिमेट्री, मौज करो ना दोस्तों। सिमेट्री पता चल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। अभी याद रखो कैसे करना है, कैसे करना है, समझो। इधर समझो। थोड़ा रोटेशन देना तो आता है ना, रोटेशन देना तो आता है ना, रोटेशन दोगे कैसे? मान लो यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। क्या है यहाँ पे? मिथाइल है। चल ये क्या हो गया? मिथाइल है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। ये क्या है? C डबल बॉन्ड O। ये कार्बन, ये क्या है मेरा? ये दिखाई दे रहा है ना, कार्बन है ये C डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे क्या है भैया? एक मिथाइल है। यहाँ पे क्या है दोस्त बोलना? एक मिथाइल है। तो ठीक ऐसे यहाँ पे भी क्या है? एक मिथाइल है। इन शॉर्ट ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, यस और नो? ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, C डबल बॉन्ड O है ना। अब यहाँ मेरे सर में से एक्सिस पास करनी है, 180 का रोटेशन दे दे। चल 180 का रोटेशन दे देंगे, आप 180 का रोटेशन दोगे तो यहाँ पे कैसा होगा? ये मिथाइल जो है आपको, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल। यहाँ से घुमा तो भैया, यहाँ से 180 घुमाना है, इसको 180 का रोटेशन देना है। चल देखना ये मिथाइल घूमकर कहाँ जाता है, ये मिथाइल घूमकर कहाँ जाता है, देख मेरे दोस्त। चल यहाँ से मैंने 180 का रोटेशन लगाया, यहाँ से चल यहाँ से रोटेशन लगाओगे तो ये मिथाइल, यानी कि ये मिथाइल घूमकर ये दूसरे मिथाइल की जगह आ गया। इन शॉर्ट ये मिथाइल घूमकर यहाँ ये वाले मिथाइल की जगह आ जाएगा। कहाँ से रोटेशन दिया? कहाँ से? पूरा सिमेट्री में पढ़ाऊंगा ना तब अच्छे से समझ जाओगे आप। यहाँ से 180 का रोटेशन दो तो कितने का? 180 डिग्री रोटेशन दे दीजिए। 180 डिग्री रोटेशन दोगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ना, तो ऑक्सीजन तो वहीं का वहीं, देख ये ऑक्सीजन है, बीच में से मैंने 180 का रोटेशन दिया, इसको 180 घुमाया ऐसे, इसको कैसे घुमाया? 180 घुमाया, तो ये ऑक्सीजन वहीं का वहीं चक्कर लगा। यहाँ पे दूसरा क्या है? C डबल बॉन्ड O, वो भी वहीं का वहीं चक्कर लगा लेंगे, यानी कि दोनों बॉन्ड डबल, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड। कार्बन में से गई ना, ये रहा आपका कार्बन। चल यहाँ से मैंने उठा लिया, यस ये कार्बन उठा लिया, यहाँ पे देखना, देख कार्बन उठा लिया। यहाँ पे कार्बन में से C2 एक्सिस यानी कि 180 का रोटेशन दोगे तो ये कार्बन भी वहीं का वहीं घूम जाएगा, यस और नो? यस। दूसरा, ये कार्बन घूमकर चला आएगा ये कार्बन की जगह, ये कार्बन घूमकर चला जाएगा पीछे की ओर। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात भैया, ऐसे है ना, ऐसे है, मान ले ये ऐसे है, दिखाई दे रहा है ऐसे, बीच में से घुमाओगे, यहाँ बीच में से 180 का रोटेशन दोगे, दो ना, इसको 180 का रोटेशन दो तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड चलो, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों तो आ गए सेम, समझ रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं, ये रोटेशन होकर यहाँ पे आ गया, ये रोटेशन होकर यहाँ पे चला गया। तो यदि ये दोनों एक दूसरे के साथ रोटेट हो रहे हैं तो आपने इसका नाम A दिया है तो इसका नेम भी आएगा सिग्नल A, यानी कि यहाँ पे दोनों मिथिलीन, टोटल कितने प्रोटॉन है? 6, लेकिन ये मिथाइल एक सिग्नल देगा, वही मिथाइल यही भी सिग्नल देगा। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, दोनों मिथाइल मिलकर एक सिग्नल देंगे, दोनों मिथाइल मिलकर एक ही सिग्नल देंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे? 1 सिग्नल। कितने सिग्नल मिले? सिर्फ एक सिग्नल मिला, करेक्ट? समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस। चल नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, लिख तो नेक्स्ट एग्जांपल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, H1NMR का सिग्नल फाइंड कर, H1NMR का सिग्नल फाइंड कर। दोस्त याद रख, एक बात याद रख ले, H1NMR का सिग्नल फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ जहाँ पे हाइड्रोजन है ना वहीं देखना है। कहाँ पे? अरे जहाँ पर हाइड्रोजन है ना वहीं देखना है, दूसरी कहाँ जगह देखना ही नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है, तो देखो ही मत। यहाँ पे है? हाँ 3 है, यानी कि मिथाइल है। तो मिथाइल के तो हमने लिखे हैं कि ऑलवेज कॉमन सिग्नल देगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएंगे 1। कितने सिग्नल मिलेंगे? 1 सिग्नल मिल जाएगा।
करेक्ट। चल ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चल वीडियो स्टॉप करके ये क्वेश्चन सोल्व कर। टोटल नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल देख, टोटल नंबर ऑफ एनएमआर। और दूसरी बात बता दूं, इन्वायरमेंट कैसे चेक करते हैं ना, मैं तुझे समझाता हूँ। आप पहले तो है ना मिथाइल को आंख बंद करके ए नाम का सिग्नल दे दे, ए नाम का सिग्नल दे दिया। चल ये कार्बन पे तीनों प्रोटॉन थे ना, मिथाइल था तो तीनों का कॉमन सिग्नल ए। आगे वाले कार्बन पे आ जा, तो यहाँ पे प्रोटॉन है नहीं है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, चल कोई बात नहीं, आगे बढ़। यहाँ पे है, कौन है यहाँ पे? तो क्या भैया यहाँ पे तो CH2 है। CH2 आया। जब जब मॉलिक्यूल में CH2 तुझे दिखाई दे तो एक ही बात माइंड में आनी चाहिए। कौन सी बात? वो पहले की 3 कंडीशन। 3 कंडीशन क्या थी कि CH2 यदि कायरल सेंटर के पास में है तो 2 सिग्नल देगा, दोनों प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। यदि विनाइलिक सिस्टम का हिस्सा है तो भी अलग अलग सिग्नल देंगे। यदि साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है तो भी अलग अलग सिग्नल देंगे। यानी कि क्या तीनों में से कोई भी एक है? नहीं है। ना तो ये विनाइलिक सिस्टम है। विनाइलिक किसको कहते हैं? डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे प्रोटॉन हो तो, ये तो सिंगल बॉन्ड पे है प्रोटॉन, तो विनाइलिक नहीं, इसको एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो एलाइलिक की हमने बात ही नहीं की। एलाइलिक के तो जो भी आई है वो आपको लिखना है। यदि विनाइलिक है तभी 2 सिग्नल देंगे। यानी कि ये CH2 3 में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है। यदि 3 में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तब ये मिथिलीन के एक ही सिग्नल मिलेगा। दोनों प्रोटॉन मिलकर एक सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे मैं B लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? B लिख दिया, ठीक है। दोनों प्रोटॉन ने मिलकर एक ही सिग्नल दिया। चल गुड। यहाँ पे फिर से मिथाइल आया। तो अब एक बात चेक कर, तो मेरे दोस्त एक बात चेक कर, क्या ये दोनों मिथाइल सेम है? कौन से दोनों? ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है, इक्विवेलेंट है। आगे वाले ऑप्शन में थे ना, आगे वाला एग्जांपल देखा तो दोनों मिथाइल सेम थे। लेकिन क्या यहाँ पर है? तो आराम से पेन छोड़ दे, देख ले कैसे चेक करेंगे। तो कि भैया इसको इन्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा ना। कैसे चेक करेंगे? तो कि ये मिथाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बोनाइल कार्बन के साथ। ये मिथाइल जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ, इसको कार्बोनाइल C डबल बॉन्डो को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल बोलते हैं। तो मिथाइल जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला मिथाइल, ये मिथाइल, तो कि भैया ये मिथाइल CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। ये मिथाइल है वो CH2 के साथ। दोनों मिथाइल अलग अलग एटम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये दोनों मिथाइल सेम नहीं है। दोनों मिथाइल का इन्वायरमेंट क्या है? अलग अलग है। समझ रहे हो? देख यहाँ पे देख, मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो, यदि इसका इन्वायरमेंट चेक कर तो इसका इन्वायरमेंट, ये मिथाइल कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है? हाँ है। तो ये मिथाइल भी कार्बोनाइल के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये मिथाइल भी कार्बोनाइल, यानी कि ये मिथाइल कार्बोनाइल, ये मिथाइल और कार्बोनाइल, दोनों मिथाइल का इन्वायरमेंट सेम था, इसीलिए दोनों मिथाइल ने मिलकर एक ही सिग्नल दिया। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे दोनों मिथाइल, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, दोनों का इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, तो सेम सिग्नल नहीं देंगे। यदि इन्होंने ए दिया है, यहाँ पे बी आया है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सी नाम का सिग्नल। कौन से नाम का सिग्नल? सी नाम का सिग्नल मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पर आ गए 3। कितने सिग्नल मिले दोस्त? यहाँ पर 3 NMR सिग्नल मिले। समझ आ रही है? अब थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा होगा, अब पता चल जाएगा आपको। तो इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, आपको चेक क्या करना है? एनवायरनमेंट चेक करना है। करेक्ट। चल अब यहाँ पे आ जा, इसका एनवायरनमेंट चेक कर, इसका एनवायरनमेंट चेक कर। कैसे चेक करेगा? 1 बाय 1। यहाँ पे क्या लिखा है? मिथाइल, उसको नंबर ऑफ सिग्नल ए दे दे, यहाँ पे ए सिग्नल दे दिया। आगे बढ़, यहाँ पे प्रोटॉन है? हाँ है। कौन है? तो भैया CH2 है। जब जब CH2 आए तब दिमाग में एक ही बात, क्या ये CH2 वो 3 कंडीशन फॉलो करता है? कौन सी 3 कंडीशन? फिर से रिपीट कर। या तो वो विनाइलिक सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, ये नहीं है, ये तो sp3 कार्बन है। या तो वो साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, ये तो एसाइक्लिक कंपाउंड है, वो भी कंडीशन नहीं फॉलो करेगा। या तो वो किराल सेंटर के पास में होना चाहिए CH2,
ये किराल सेंटर के पास में भी नहीं है। इसका मतलब ये वाला CH2 तीन में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है। यदि वो तीन में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तब क्या होगा? तब तो भैया ये कॉमन सिग्नल देगा, दोनों प्रोटॉन कॉमन सिग्नल, यानी कि यहाँ पे आ गया B, करेक्ट। अब आगे बढ़, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यानी कि प्रोटॉन ही नहीं है। यदि यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है तो H1 NMR की बात नहीं होगी। आगे चला, इधर आ, यहाँ पे CH2 है, हाँ क्या है? CH2। तो CH2 मैंने तीन कंडीशन बताई, एक भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसका नाम C दूं या B दूं वो बता दो। ये मिथिलीन और ये मिथिलीन, क्या दोनों मिथिलीन सेम है? तो उसके लिए मैंने अभी आपको सिखाया क्या चेक करना पड़ेगा, आपको उसका एनवायरनमेंट चेक करना पड़ेगा। कैसे करोगे चेक? तो कि भैया ये CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बोनाइल के साथ। ठीक वैसे ही ये वाला CH2 भी कार्बोनाइल के साथ। इन शॉर्ट ये CH2 कार्बोनाइल के साथ, ये CH2 भी कार्बोनाइल, दोनों मिथिलीन का एनवायरनमेंट आ गया सेम। यदि दोनों मिथिलीन का एनवायरनमेंट सेम है तो ये दोनों मिलकर कॉमन सिग्नल देंगे, दोनों का सिग्नल हो जाएगा B। ये मिथाइल और ये मिथाइल क्या सेम है? उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट। ये मिथाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH2 के साथ। ये मिथाइल भी CH2 के साथ। इन शॉर्ट ये CH2 तो हमने दोनों को सेम कह दिया ना, दोनों को कह दिया है सेम, तो ये मिथाइल भी क्या हो जाएंगे? सेम, यानी कि ये होगा 2। इसके टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मिल जाएंगे 2। दूसरी बात, यदि आपको सिमेट्री पता है तो फटाक से आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आपने लगा दी यहाँ से C2 एक्सिस, कौन सी लगा दी? C2 एक्सिस, यानी कि 180 का रोटेशन दे दिया। 180 का रोटेशन दो दोगे ना, पता चल, देखो ना ऐसे है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन, देख ये CH3, यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना। बीच में से लगा दे 180 का रोटेशन। 180 का रोटेशन दोगे तो ये मिथाइल, ये वाला मिथाइल घूमकर चला आएगा, यहाँ पर मिथाइल की जगह आ जाएगा मिथाइल, CH2 की जगह आ जाएगा CH2। इन शॉर्ट दोनों CH2 आपस में बदल जाएंगे, दोनों मिथाइल एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। तो ठीक है, आपने इसको A बोला तो ये भी A ही हो जाएगा, CH2 को B बोला है तो ये वाला CH2 भी नंबर ऑफ सिग्नल में B हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे आपको मिले हैं 2, करेक्ट। चल, तो इतना आज के लिए ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम फुली डिटेल में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी स्टार्ट करेंगे, पूरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में स्टडी करेंगे। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।